क्या तुमने कभी सोचा है कि एक खेल तुम्हारी जान भी ले सकता है? गांव की उस पुरानी हवेली में जहां कोई जाने की हिम्मत नहीं करता, आधी रात को अपने आप शतरंज की बिसात सज जाती है। लेकिन ये खेल इंसानों के लिए नहीं है, क्योंकि यहाँ खेलने वाला हर शख्स आखिरी चाल चलने से पहले ही अपनी आखिरी सांस गिन रहा होता है। और याद रखना, इस खेल में हारने वाले का नाम हमेशा गोटियों में बदल जाता है। तो दोस्तों, और आइए आप लोग को कहानी सुनाते हैं। सालों पहले गांव के बीचों बीच बनी थी एक हवेली, जिसे लोग काली कोठी कहते थे। कहा जाता था कि यहाँ एक औरत अपने पति के साथ शतरंज खेलते खेलते आग में जलकर मर गई थी। उसकी जली हुई आत्मा अब भी उस हवेली में भटकती है और किसी को भी अपने खेल में फंसा लेती है। गांव वाले कसम खाते हैं कि आधी रात को उस हवेली से टक टक की आवाज आती है, जैसे कोई लगातार गोटियां चला रहा हो। लोग कहते हैं भूतनी खेलती है, और जो एक बार उसके खेल में बैठ गया वो कभी लौट कर नहीं आया। एक दिन गांव का बहादुर लड़का राजीव सबको गलत साबित करने निकला। उसने कहा, मैं खेलूंगा और जीतूंगा भी। रात को 12 बजे वह हवेली में पहुंचा। दरवाजा अपने आप खुला। अंदर धूल, जाले और अंधेरा। अचानक फर्श पर शतरंज की बिसात चमकने लगी। गोटियां अपने आप खड़ी हो गई और धुएं के बीच से एक औरत उतरी। सफेद साड़ी हुई, चेहरा आधा राख और आंखें जैसे अंगारे। उसने धीरे से कहा, खेल शुरू करो, वरना तुम्हें यहीं हमेशा के लिए कैद कर दूंगी। राजीव कांपते हुए हाथों से बैठ गया। हर चाल पर गोटियां खुद हिल जाती, जैसे कोई अदृश्य हाथ उन्हें चला रहा हो। गोटियों के गिरते ही कमरे में भयानक चीखें गूंजती है, जैसे किसी इंसान की जान खींची जा रही हो। राजीव ने आखिरी चाल सोची। उसे लगा कि अब वो जीत जाएगा, लेकिन तभी उसकी गोटी अचानक अपने आप पलट गई। भूतनी जोर से ठहाका मारकर हंसने लगी। यहाँ खेल मेरे नियमों से चलता है। यहाँ कोई इंसान कभी जीत नहीं सकता है। अचानक कमरे की दीवारें लाल खून से भर गई। हवेली की हर खिड़की से लाशों के हाथ अंदर आने लगे। राजीव चीखने लगा, बचाओ! लेकिन उसी पल उसकी चीख दब गई। बिसात एक नई काली गोटी जुड़ गई। सुबह गांव वाले जब हवेली पहुंचे तो राजीव कहीं नहीं था, लेकिन शतरंज की बिसात पर एक नया मोहर दिखाई दिया, जो राजीव के चेहरे जैसा लग रहा था। लोग समझ गए, अब राजीव की आत्मा भी हमेशा के लिए भूतनी के खेल का हिस्सा बन चुका है। कहते हैं आज भी अगर कोई उस हवेली के पास से गुजरता है तो उसे टक टक की आवाज़ें सुनाई देती है, और अगर हिम्मत करके कोई अंदर चला जाए तो खेल अपने आप शुरू हो जाता है। पर याद रखना, ये खेल कभी ख़त्म नहीं होता।